Hello बच्चों, let's see the question. The question says that show that 6 into sin x plus cos x की whole power 4 plus 12 into sin x minus cos x का whole square plus 8 into sin की power 6x plus cos की power 6x is equals to 26. Okay? तो इस क्वेश्चन में हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है और हमें वो प्रूफ करना है. हमें दे रखा है कि 6 sin x प्लस cos x की पावर 4 प्लस 12 sin x माइनस cos x की होल पावर 2 प्लस 8 sin 6x प्लस cos 6x की होल cos 6x और हमें ये प्रूफ करना है कि किसके इक्वल है, ये 26 के इक्वल है. ये हमें प्रूफ करना है. ओके, तो सबसे पहले हम LHS लेते हैं. LHS है हमारे पास 6 sin x प्लस cos x की होल पावर 4 प्लस 12 sin x माइनस cos x की होल पावर 2 प्लस 8 sin की पावर 6x प्लस cos की पावर 6x. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, जिससे हमारा थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाए, हम इसको 3 टर्म्स में डिवाइड कर लेंगे. तो इसको हम बोल देते हैं x, इसको हम बोल देते हैं y और इसको हम बोल देते हैं z. ओके, तो हमारे पास जो नेट टर्म होगी वो कैसे आएगी, x प्लस वाई प्लस जेड. ओके, और x y z करके हम 3 पार्ट्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास x पार्ट है 6 sin x प्लस cos x की होल पावर 4. ओके, तो यहाँ पे जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ओके, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. ओके, ये आइडेंटिटीज हम यूज करेंगे. तो हम सॉल्व करते हैं. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं. तो सबसे पहले हम अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. अंदर वाले ब्रैकेट में आइडेंटिटी लगाते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर की. तो हम लिखेंगे 6 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर. ओके, अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है. तो ऐसे ही यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा. तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 6 इंटू 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर. ओके, अगेन हम a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई करेंगे. तो ये हमारे पास आएगा x इज इक्वल्स टू 6 इंटू 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. ओके, हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे फाइनली. तो x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 24 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 24 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. ओके, तो सबसे पहला पार्ट x पार्ट हमारा सॉल्व हो गया है. अब हम y पार्ट सॉल्व करते हैं. तो y पार्ट है हमारे पास 12 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पर जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो हम a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ओके, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1. ओके, ये दोनों कॉन्सेप्ट यूज करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो हमारे पास y की वैल्यू है 12 इंटू, अब यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे. तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ओके। और हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है 1, तो हम इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 12 इंटू 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, पूरा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 24 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ओके। अभी हमारा y पार्ट सॉल्व हो गया, अब हम z पार्ट सॉल्व करेंगे। तो z पार्ट है हमारे पास 8 इंटू साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x, ओके। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, z इज इक्वल्स टू 8 इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर x की पावर 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओके। और यहाँ पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, ओके। ये आइडेंटिटी हम ये यहाँ पे यूज करेंगे। और सेकेंडली हम अगेन यूज करेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है हमारे पास 1, ओके। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, तो z इज इक्वल्स टू 8 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ओके। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, z इज इक्वल्स टू 8, ये हमारे पास 1 हो जाएगा, ओके। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ओके। और यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो z इज इक्वल्स टू 8 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो हमारे पास z की वैल्यू आएगी 8 इंटू, यहाँ पे 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 माइनस ये हमारे पास 3 हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो z की वैल्यू आएगी हमारे पास 8 माइनस 24 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ओके। और हमारे पास LHS क्या था, फाइनल LHS था हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड, ओके। तो फाइनली हम ये जो तीनों पार्ट्स हमने सॉल्व किए हैं इनको ऐड कर देंगे, तो हम ऐड करते हैं। तो x क्या था हमारे पास 6 प्लस 24 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 24 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, और y क्या था हमारे पास 12 माइनस 24 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और z क्या आया हमारे पास 8 माइनस 24 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ओके। यहाँ से हम देख सकते हैं कि 24 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स से माइनस 24 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, ऐसे ही 24 कॉस एक्स साइन एक्स से माइनस 24 कॉस एक्स साइन एक्स कैंसिल। तो हमारे पास LHS में बचा 6 प्लस 12 प्लस 8, और इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 26, और हमें 26 ही प्रूव करना था, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि LHS is equals to RHS and hence proved. Hope you will understand. Best of luck. Thank you.